कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम सावन के सोमवार की व्रत कथा सुनेंगे। अम्बावती नगर में चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत गरीब था, इसलिए भिक्षा मांगकर अपनी गुजर बसर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान शिव के भक्त थे और बहुत श्रद्धा से प्रतिदिन पूजा किया करते थे। घर आए अतिथियों का सम्मान कर उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराया करते थे। पति पत्नी गरीब होते हुए भी सत्यवादी थे। ब्राह्मण दंपत्ति की भक्ति भावना एवं अतिथि सत्कार से प्रभावित होकर भगवान साधु का वेश धारण कर उनके घर पहुँचे। साधु को घर आए देखकर चारुदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। उसने साधु की खूब आव भगत की और अपने बाट का भोजन श्रद्धापूर्वक साधु को कराया। साधु महात्मा ने भोजन करते हुए चारुदत्त से पूछा, हे भूदेव, आप दुखी लगते हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? साधु के ऐसे वचन सुनते ही चारुदत्त की आंखें भर आईं। उसने विनम्र भाव से कहा, महात्मा जी, मैं पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, परंतु अन्नदाता मुझसे रुष्ट है। मैं भगवान शिव की भक्ति करता हूँ, फिर भी शिव कृपा मुझ पर नहीं होती। कृपा करके आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरे सभी कष्ट दूर हों और हम दोनों पति पत्नी भूखे नहीं रहें। ब्राह्मण की बातें सुनकर साधु महात्मा ने धैर्य बंधाया और चारुदत्त को समझाया, सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, इसलिए तुम दुखी मत हो। इतना कहकर साधु महात्मा एक पल के लिए मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वह पुनः बोले, हे ब्राह्मण, तुम भाकरिया सोमवार का व्रत करो। भाकरिया सोमवार से मतलब सावन का सोमवार है। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप तो नष्ट होंगे ही, दुख दरिद्र का भी नाश होगा। इस व्रत से भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होंगे। साधु की बातें सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन उन्होंने सावन सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। साधु महात्मा को आदर सहित उन्होंने विदा किया। जब श्रावण मास का प्रथम सोमवार आया तो ब्राह्मण दंपत्ति ने यह व्रत करना प्रारंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से चारुदत्त के पूर्व जन्म के सारे कष्ट दूर होते चले गए। उसे राजा जैसा ठाट प्राप्त हुआ और वह राजपुरोहित बन गए। यह व्रत सावन के सोमवार से शुरू होता है और 3.5 माह तक किया जाता है। कार्तिक सुदी चतुर्दशी को इसका उद्यापन होता है। यह व्रत हर तरह के कष्ट दूर करने वाला होता है। इस सोमवार के व्रत को कहीं कहीं भाकरिया व्रत भी कहते हैं। इसी के साथ मेरी यह कहानी संपन्न होती है। मेरे सभी श्रोतागण पर शिव की कृपा ऐसे ही बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर होते रहें। जय श्री राम।